का मौका हमें ऊपर वाले ने दिया है। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने लोग इस सेशन में आए हैं, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी का आपने तरक्की के लिए एक नई कदम और एक नई दिशा आपने दी है। इसके लिए आप लोग को बधाई हो। और जो लोग भी इस सेशन में आए हैं, इसका सीधा-सीधा तात्पर्य ये है कि आप बड़ी सफलता लेना चाहते हैं। आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और आप जैसे लोग ही अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता हासिल करते हैं। इसके लिए आप सभी लोग को बधाई हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लिटरेचर का एक बहुत ही शानदार सेशन जो आपके जीवन में, आपके बिज़नेस में एक नई दिशा देगा। उससे पहले एक छोटा-सा अपने मन की बात ज़रूर रखना चाहूँगा। आप सभी सबसे ज़्यादा अपने परिवार को प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आप सेफ शॉप जैसे एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म और बिज़नेसमैन हैं। तो क्या साथियों, इस समय को, इस टाइम टाइम को क्या यूँ ही बिताना चाहिए? आपको नहीं लगता अगर अपने परिवार के सभी सुखों को, सभी प्रकार की उनको वस्तुओं को अगर देना चाहते हैं, उनको एक बेहतर लाइफ़ देना चाहते हैं, तो आपको भीड़ के डट के काम करना चाहिए। आप सभी लोग को बता दूँ कि अपने परिवार का तरक्की, उन्नति या कहना चाहिए अपने परिवार को एक नई दिशा आप ही दोगे और कोई नहीं देगा। आप अपने परिवार के लिए कृष्ण हो, आप एक परिवार के लिए अपने राम हो, एक अपने परिवार के लिए सीता हो, एक दुर्गा हो आप। आप ये मान के चलो कि आपके परिवार में आपके अलावा कोई नहीं है जो आपके परिवार को मुसीबतों से, परेशानियों से बाहर निकाल सके। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनके परिवार काफ़ी तकलीफ़ों में अभी सर्वाइव कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे कई परिवार होंगे जो मुझे सुन रहे हैं जिनके ऊपर में बहुत ज़्यादा कर्ज़े हैं। मैं महसूस करता हूँ कि आप और आपका परिवार काफ़ी मुसीबतों से जूझ रहा है। क्या आपको नहीं लगता अगर सेफ साहब जैसा बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो उन्हें बाहर निकालने की ज़िम्मेदारी आपकी है? अच्छा, कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके परिवार में उनके माँ-बाप का काफ़ी ज़्यादा अपमान और बेइज़्ज़ती होता होगा, चाहे समाज में, चाहे परिवार में, चाहे रिश्तेदारों में, चाहे पड़ोस में। क्या आपको नहीं लगता कि आप उनके अगर लायक पुत्र या पुत्री हैं, तो उसको उसके अपमान से बाहर निकालना? कई सारे ऐसे लोग भी होंगे, जिस जगह में रहते हैं, आस-पास के लोगों से नहीं बन पा रहा होगा। मन करता होगा कि अगर पैसे होते, हम दूसरे जगह हम चले जाते, अच्छे घर लेते। क्या अगर आपका मन ये करता है कि इस काम को, नया घर, बेहतर घर लेने के लिए क्या आपको टाइम लगाना चाहिए? कई सारे ऐसे लोग होंगे, जो मजबूरी में पूरे परिवार सहित दूर कहीं किराए के मकान में रहते होंगे। चाहे आप काम करते हो इस वजह से हो, चाहे पैसे का अभाव इस वजह से। साथियों, दिल में हाथ रखकर बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि उस जिल्लत भरी ज़िंदगी, उस किराए के मकान से आपको फ्री होना चाहिए और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहिए? यदि इसका जवाब हाँ है, कि आप अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ़ देना चाहते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है समय को यूँ ही बिताने की। समय को आप यूँ ही गँवाएँ, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अपने माता-पिता के श्रवण कुमार हैं। आप अपने माता-पिता के रानी लक्ष्मीबाई हैं। और जो इस जन्म में मिला है आपके पूरे खानदान को तारने का मौका, सैफ साहब के माध्यम से, शायद आपकी आने वाली पीढ़ी के मौका ना मिले, ना पीछे मिला है। आपको कई बार नहीं लगता कि आपके माँ-बाप जब बाइक में जाते हैं या छोटी-मोटी कार में, बस में सफ़र करते हैं, खुद का कार रहता तो मैं खुद उसको ले जाता, लाता या ले जाती, लाती और एक बेहतर तरीके से हम गाँव में या जहाँ रहते हैं वहाँ पे एंट्री करते तो सब के सब देखते।
आप सोचिए आपको कितना आनंद आता है। लगता है कि नहीं साथियों आप लोग को? तो ये सारी चीज़ अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में अपने परिवार को देना, तो आज का सेशन, आज का दिन आप लोग के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। मैं जब कई जगह जाता हूँ, चूँकि अभी ज़ूम में हूँ, अच्छे से आप लोग को फेस नहीं दिख पाता, छोटा-छोटा दिखता है। मैं कई बार जाता हूँ स्टेज में कोई ट्रेनिंग्स वगैरह लेता हूँ, तो मैं लोगों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लोगों की आँखों को मैं देखता हूँ, मैं पाता हूँ कि बहुत दर्द, बहुत तकलीफ छुपा हुआ है। अगर मौका मिले इन लोग को, तो इतना रोएँगे कि चुप नहीं होंगे, ऐसे भी लोगों का चेहरा मैं पढ़ लेता हूँ। क्योंकि उस समय विषय कुछ अलग रहता है और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मैं एहसास नहीं कराता क्योंकि इतने तकलीफ में है, लेकिन मैं पाता हूँ कि तकलीफ में वो है। आपको पता है, आप दुनिया से जितना गम छुपाना है छुपा लो, अपने आत्मा से आप कोई दुःख और गम को नहीं छुपा पाओगे। और आपको पता है, दुनिया में 2 ही ऐसे इंसान हैं जो आपकी तकलीफ, आपकी आवाज़, आपके हाव-भाव से समझ लेते हैं, वो आपके माँ-बाप। अगर उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपको जीवन दिया है और इतना बड़ा अपने मेहनत से अपने पेट और अपने ज़रूरतों को काट के बड़ा किया है, तो साथियों आपको कोई अधिकार नहीं है कि उनकी खुशियों को आप इस जन्म में पूरा ना करें। वो अगर आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आपका भी फर्ज़ बनता है उनके लिए बहुत कुछ करना। कितने लोग हैं सच मायने में अपने परिवार, अपने माँ-बाप के लिए इस बिज़नेस में डायमंड बन के सफल होके दिखाने वाले हैं। चैट में आप लिख सकते हैं। मेरी बातें कहाँ तक आपकी जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात बोला जाता है साथियों, माँ-बाप के ऋण को चुकता करना किसी बस की बात नहीं। ये शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन एक चीज़ मैंने खुद महसूस किया है, जब आप सफल होते हैं, जब पैसे की दिक्कतों से बाहर निकलते हैं, जब अपने माँ-बाप को डायमंड बन के स्टेज में ले आते हैं, ये खुद का मेरा अनुभव है। मैंने ऐसे महसूस किया है, तो माँ-बाप के चेहरे में जो खुशी और हर डायमंड बना है, उसके माँ-बाप स्टेज में जाके ज़रूर रोए। उनको इतना ज़्यादा गर्व हुआ है कि मेरा लड़का, मेरा लड़की डायमंड है, इतने सारे लोग आज इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें अपने बच्चों के कारण ये सौभाग्य मिला है कि आप हम स्टेज में आज हैं। तो जब वो खुशी के आँसू जब उनकी आँखों से स्टेज में निकलता है ना साथियों, मैंने फ़ील किया है माँ-बाप के ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। हालाँकि पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन एक खुशी जो अपने अंदर होती है कि मैंने अपने माँ-बाप को गर्व महसूस कराया, वो खुशी का आनंद मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, आप स्टेज में जाएँगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि कई पल ऐसे होते हैं आप जब बिज़नेस में काम करते हैं, कई बार आपके माँ-बाप आपकी तकलीफ, आपकी स्ट्रगल, आपकी भाग-दौड़, आपकी मेहनत को देख के कई बार मना कर देते हैं, "बेटा कुछ और कर ले, बेटी कुछ और कर ले, इसे बहुत मेहनत है।" क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो बनना चाहते हैं डायमंड, बनना चाहते हैं आप एक अमीर आदमी अपने माँ-बाप का श्रवण कुमार और अगर अपने जीवन को देखिएगा ना साथियों, तो गिने-चुने कुछ दिन बचे हैं, कुछ साल बचे हैं। अगर आप रीज़न बुक पढ़ते हैं तो उसमें कैलकुलेशन लिखा है, उस पे भी मैं नहीं जाऊँगा, एक आग और सेशन को लेके आऊँगा। और इतना मेहनत करना है साथियों, इतना मेहनत करना है कि आपकी सफलता आपको खुद चुनाव करे। लाइन लिख लेना, सफलता जो है आपका खुद वर्ण करे, खुद चुनाव करे, इतना मेहनत करना है। और एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, जितना टाइम लेंगे सफलता के लिए, जितना टाइम लेंगे डायमंड बनने के लिए, उतना ज़्यादा आपके माँ-बाप बूढ़े और बीमार और इस दुनिया में जाने के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। अरे अपने लिए नहीं सही, अपने उन माँ-बाप के लिए तो इतना काम कर लो कि जीते जी उसको सफल दिखा दो। आप याद रखना आपके माँ-बाप इस दुनिया में नहीं रहे और डायमंड बन के जाओगे ना, आप सबसे ज़्यादा रोने वाले हो। आपको फ़ील होगा कि काश यहाँ मेरे माँ-बाप रहते तो सबसे ज़्यादा खुशी होती। और मैं हमेशा चाहूँगा कि आपके माँ-बाप इस दुनिया में रहे तब आप डायमंड बनो।
ये बिज़नेस है, कोई मज़ाक नहीं। आप जितनी गलतियाँ कर रहे हैं लापरवाही जानबूझकर या अनजाने में या हो जाता है किसी कारण, मत करो यार, मत करो बहनों, मत करो भाइयों, क्योंकि एक बार ये ज़िंदगी मिली है, वो करके दिखा दो जो आज तक आपके खानदान में कोई नहीं। अगर आप डायमंड बने लग्ज़री लाइफ़ पाएँगे ना, आप आने वाली 7 पीढ़ियों को तार दोगे। और हाँ, ये सिर्फ़ अपने खानदान में आप ही कर सकते हो। आपके अलावा आपके परिवार को मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, गरीबी से निकालने वाला कोई नहीं है। आप ही अपने परिवार के लिए ना सबसे बड़ी उम्मीद हो, इस लाइन को लिख लेना, सबसे बड़ी उम्मीद हो। आपका परिवार भले ही मना करता है, चिल्लाता है, डाँटता है, मना करता है, लेकिन मन ही मन ये प्रार्थना भी करते हैं, हे भगवान, मेरा बेटा, मेरा बेटी इतना मेहनत कर रहे हैं, वो जो चाहता है दे दो। आपको पता है, मन ही मन वो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, कि इतना अच्छा लायक बेटा और बेटी मैं पैदा हूँ। आपको पता है, सेफ आप में जो लोग आते हैं ना, एक के अंदर अपने खानदान सबसे बेहतर इंसान बन जाते हैं। कई लोग हमारे बिज़नेस को मना करते हैं ना, प्रोडक्ट देते हैं, छोड़ना पड़ता है गलतफ़हमी में। हम उसको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए 10,000 व्यूज़ लेते हैं। और मैं महसूस करता हूँ सैफ साहब में मैं 1 साल से ज़्यादा जिन लोगों को पाता हूँ, मैं मिल के इतना ज़्यादा खुश जाता हूँ कि वाओ! क्या नेचर है, क्या व्यवहार है, कितना शालीनता से बात करते हैं। और 1 साल हमारे ट्रेनिंग में जो लगातार रहेगा, वो अपने माँ-बाप को भगवान से ज़्यादा मानेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस शानदार सेशन को लेने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आप डायमंड बनना? मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोग के दिल और दिमाग तक पहुँची होगी और आज के दिन को एक नई शुरुआत के रूप में लिख के रख लीजिएगा। वैसे भी माँ जगदम्बे का 7वाँ दिन है, सप्तमी कहते हैं, शायद अष्टमी है, सॉरी अष्टमी है। तो ये नई शुरुआत है। दुर्गा माँ आप लोग को आशीर्वाद दे, आप लोग को तरक्की कराए, आप लोग को आगे बढ़ाए। और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सैफ साहब में जो भी है, जिस टीम में है, जो लोग हैं, भगवान उनको तरक्की करो, आगे बढ़ाओ। क्यों पता है? क्योंकि यार मैं आगे बढ़ा तो क्या मतलब? और अगर हमारे जीवन तो कुछ समय के लिए है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे वजह से एक छोटा-सा अंश की वजह से आगे बढ़ता है, तो मेरे खाते में अगले जन्म के लिए भी पुण्य होगा और इस जन्म के लिए भी मैं पुण्य का भागीदार बनूँगा। इसलिए मेरी प्रार्थना रहती है। साथियों, सेफ्स ऑफ बिज़नेस ताश के खेल के जैसे है। ताश के खेल में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं और हर पत्तों का अपना-अपना एक वजूद है, अपना-अपना एक महत्व है। आपको सर चलो मैं चालू करता हूँ, ट्राई करता हूँ। थैंक यू। एक कैमरा है उसको मैं चालू कर लेता हूँ, अगर वो सही आ गया तो। नहीं, ये सही नहीं है। कुछ मिस्टेक मेरे से है। थैंक यू। तो साथियों, हमारा बिज़नेस ताश के गेम के जैसे है, ताश के पन्ने के जैसे है और इसमें 52 पत्ते होते हैं और हर पत्तों का अपना एक अलग वजूद है, एक अपना अलग महत्व है। और आप सभी जानते हैं ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। भाई 4 इक्के कौन लोग हैं? जो आपको और हमको डायमंड बनाएँगे और डायमंडशिप तक खुद जाएँगे। और ये जो आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, ये बहुत ही अमेज़िंग है, बहुत ही बेहतरीन है और यही आपको एक बड़ी मुकाम और बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाएगा। तो ये शानदार सेशन आप लोग को समर्पित है और मैं महसूस करता हूँ ऐसा सेशन ये विषय पे पहली बार ऐसा सेशन हो रहा है, जिसको आप लोग देख रहे और समझ रहे हैं। तो 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में आप देखेंगे 4 इक्के होते हैं, 2 जोकर भी होते हैं और जब तक ये सारे पत्ते ना रहें, तो खेल खेलने में मज़ा ही नहीं आता। और सेफ्स ऑफ बिज़नेस भी एक खेल है, ताश का खेल है। अगर ताश के इस खेल को आप समझ गए, तो सेफ्स आपको आप समझ गए और अपने परिवार, अपने खानदान का आप इतिहास रच लेंगे।
साथियों इसके अलावा क्या होता है? 4-4 क्या होता है? बादशाह होता है, 4 बेगम होता है, 4 गुलाम होता है। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपको मदद करते हैं डायमंडशिप तक ले जाने में। और आपको पता है कि 4 बादशाह, 4 गुलाम, 4 बेगम आपकी मदद तो करते हैं, लेकिन अगर अपने अंदर काम करें, अपने अंदर सुधार करें, तो ये बेगम बादशाह गुलाम से खुद इक्का अर्थात डायमंड बन जाते हैं। मुझे सबसे अच्छा खेल लगता है शतरंज। शतरंज की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर प्यादा भी अगर आखिरी खाने में पहुँच जाए, तो जहाँ पहुँचता है वही बन जाता है। ऊँट की जगह ऊँट, घोड़े की जगह घोड़े, हाथी की जगह हाथी। वज़ीर की जगह पहुँचे तो वज़ीर और राजा की जगह पहुँचे तो राजा। तो आपका बिज़नेस भी आपको वही मौका दे रहा है जो शतरंज में प्यादे को मिलता है। आप किस परिवार से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, डोंट मैटर, मैटर ये रखता है कि आप इस बिज़नेस में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और कितना समर्पित हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो आपके पास ये चारों पत्ते रहते हैं और साथ ही साथ कुछ और पत्ते रहते हैं, सत्ता, अट्ठा, नहला, रस्सा। ये भी पत्ते रहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपके बिज़नेस को समझते हैं, प्लान को देखते हैं, पैसे देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, बिज़नेस में हमारे आ जाते हैं। ये सत्ता, अट्ठा, नहला, रस्सा ये लोग हैं। इस गेम को आप समझिए कभी निराश नहीं होंगे, इस खेल को आप समझिए ताश के खेल को, आपके दिमाग में कभी नेगेटिव नहीं आएगा। और कुछ और पत्ते होते हैं, चौथे गिरी के पत्ते, तुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का होते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? समझदार होते हैं, हमारे प्लान को समझते हैं, देखते हैं, बिज़नेस ऑफर को लेकिन हमारा मना कर देते हैं। ये मज़ेदार पत्ते हैं और ये सब पत्ते जब तक ना रहें, ताश खेलने में आनंद और मज़ा ही नहीं आता है। और आप जितने लोग हो इस बिज़नेस में सारे पत्ते आपको मिलना गारंटी है। मान लेते हैं मैं हूँ और एक मेरा दोस्त मोहन है। हम दोनों एक-एक गड्डी लिए। मैंने पत्ता फेंका, मेरा दुग्गी आ गया। मोहन का हो सके दस्सा आ जाए, धला आ जाए। दुग्गी आएगा मतलब क्या होगा? इस बिज़नेस में लोग जॉइन नहीं करेंगे, मना कर देंगे। दहला आ जाएगा मतलब क्या होगा? उसको एक जॉइनिंग मिल गया। फिर मैंने पत्ता फेंका, मुझे पंजा मिल गया। उसने पत्ता फेंका, उसको बादशाह मिल गया। पंजा मतलब जॉइन नहीं करेगा और मोहन का बादशाह मतलब जॉइन करेगा। और कुछ ऐसे ही मेरे साथ शुरुआत में हुआ। शुरुआत के 3 महीने में 22 लोग को प्लान दिखाया, 7 फॉर्म भरे, लेकिन डीडी कोई नहीं दिया था। ब्याज में पैसे लेके आया था, तकलीफें बहुत ज़्यादा थी, किराए का मकान था। लेकिन एक बात समझ में आ गई थी, मैं अभी पत्ता सिर्फ 22 फेंका हूँ। अभी पत्ते मेरे पास बहुत सारे बाकी हैं। आप ये एक बात बताइए अगर मैं पत्ता फेंकता रहा और मेरे पास 52 पत्ते हैं, मेरे पास भी बादशाह, बेगम, गुलाम आएगा कि नहीं आएगा? भले हो सकता है आखिरी में आए। इस बिज़नेस की सबसे मज़ेदार बात यही है, सबसे अच्छी बात यही है कि आप पत्ता फेंकते जाइए, लोग आपके साथ भी इस बिज़नेस में आएँगे और कुछ आपको जोकर जैसे लोग भी मिलेंगे। जोकर लोग कौन हैं? हो सकता है आपका मामा हो, चाचा हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, यार हो। ये वो लोग हैं जो बिज़नेस को तो मना करने के साथ-साथ जोकर जैसे आपकी बहुत हँसी-ठिठोली और मज़ाक उड़ाएँगे। जैसे मैं इस बिज़नेस में आया था जब शुक्रवार की ट्रेनिंग में जाता था, साइकिल से और टाई पहन के, तो मेरे दोस्त लोग जो चौक में बैठे रहते थे ना, बिकट हँसी उड़ाते थे, कि रमेश पागल हो गया है। देख तो साइकिल में यार अपनी इज़्ज़त तो नहीं कर रहा है, कम से कम टाई की तो इज़्ज़त कर ले। कोई टाई पहन के साइकिल में जाता है क्या? लेकिन मैं मन ही मन बोलता था क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, किसी के तिरस्कार का जवाब देना है ना, तो ज़ुबान से और लड़ाई-झगड़े से कभी मत देना। उसका जवाब एक ही है, सफल होके उसको दिखाइए, सबसे बड़ा तमाचा है, ऐसा पड़ेगा, दिखेगा नहीं लेकिन दिल में जाके लगेगा। तो मैं मन ही मन सोचता था, बेटा
आज जो बोलना है बोल लो, यही रमेश पटेल टाई पहन के बाइक में भी जाएगा और कार में भी जाएगा। और साथियों, हम जब कार लेते हैं ना, तो कार रोड में नहीं चलता है, कई लोग के सीने में चलता है। और जब कार लिया तो लोग के पास जाके जोर से हॉर्न बजाया ना, और लोग भौचक्का देखते रहे, उसका मजा ही कुछ अलग है। कि जब भी आपको जोकर मिले, निराश मत होइएगा। आप ये सोचिएगा ताश का पन्ना फेंका हूँ, बेटा एक जोकर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे पत्ते का अपना एक अलग ही महत्व है। लगातार आप ताश फेंकिए, ताश लगातार फेंकिए मतलब लगातार आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, प्लान दिखाना है। रिजल्ट मिले या ना मिले, सबसे बड़ा आपका प्रयास होना चाहिए। और आप अपने अंदर एक कमिटमेंट करिए कि मैं इस बिज़नेस को गिव अप नहीं करूँगा, छोड़ूँगा नहीं। मैं हर व्यक्ति को जिस बिज़नेस में आते हैं, मैं बोलता हूँ कम से कम अपने आप को 1 साल का मौका दीजिए। 1 साल में हर ट्रेनिंग मीटिंग में आइए और 100 लोग को कम से कम प्लान दिखाइए। आपको पता है इस बिज़नेस में जो लोग आते हैं ना, 2-4 प्रयास करते हैं, 2-4 लोग को प्लान दिखाते हैं और कई बार वो दुक्की में निकल जाता है, पंजा निकल जाता है, जोकर निकल जाता है और उनको लगता है इस बिज़नेस में लोग आते नहीं। उनको लगता है बिज़नेस खराब है, उनको लगता है ये बिज़नेस में करके गलत किया। जबकि इस चीज़ को भूल जाते हैं, अगर लगातार पत्ते फेंकते रहते, प्लान दिखाते रहते, तो उनके पत्ते भीग के आते, बादशाह का गुलाम आता। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि आप इस बिज़नेस को कम से कम 1 साल करिए। हमारे सारे ऑर्गनाइज़ेशन, सारी ट्रेनिंग्स मीटिंग में आते रहिए। और याद रखिएगा जब भी दुक्की, तिक्की, छक्का, पंजा आता है ना, ये सब क्या है? ये मना करने वाले नहीं हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको बेहतर मजबूत करते हैं। चुनौतियाँ, संघर्ष, मुसीबतें, परेशानियाँ ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये क्यों आती है? ताकि आप समझ पाएँ कि ज़िंदगी इसके बिना अधूरी है। साथियों, हमेशा याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति के जीवन में जितना चैलेंज आए हैं, जितना स्ट्रगल्स आए हैं, उतना ज़्यादा वो निखरा है और बहुत ही ज़्यादा तरक्की की ओर बढ़ा है। चाहे सचिन हो, अमिताभ हो, जितने भी स्टार को जानते हो, उसकी जीवनियों को उठा के देखिएगा, चाहे धोनी हो, कितनों भी आप महान लोग को आप पूरे वर्ल्ड में आप देखिएगा, तो सारे के सारे लोग के जीवन में बहुत चुनौतियाँ आई हैं। और चुनौतियाँ ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाती हैं। और जितना चुनौती और परेशानी आती है, आप उतना ज़्यादा मजबूत बनते हो और जितना संघर्ष करते हो, आप निखरते हो। मैं आपको बता दूँ, आज भी मेरे जीवन में चुनौतियाँ का कुछ हिस्सा है। इसको हमेशा मैं भगवान का वरदान मानता हूँ। और आपको बता दूँ, आज जो ये रमेश पटेल बन रहा है और जितना बना है, मैं कह सकता हूँ आने वाले 1 साल में पूरा इंडिया नहीं, पूरा भारत देश नहीं, पूरा वर्ल्ड देखेगा कि हाँ, एक ऐसा इंसान है, जो अपने आप में यूनिक है। ये क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि मेरे लाइफ में जो ज़िंदगी में जो चुनौतियाँ, तकलीफ़ें आई हैं ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा सबक लिया। मैं सबसे ज़्यादा अपने अंदर सुधार कब करता हूँ पता है? जब मुझे चैलेंज मिलते हैं, स्ट्रगल मिलता है, नाकामयाबी मिलती है और वो दौर मेरे सीखने का सबसे ज़्यादा अच्छा दौर होता है। तो ये लोग मना करते हैं ना, तो ये लोग मना नहीं कर रहे हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए आपको आए हैं। अपने बिज़नेस को, अपने बिज़नेस की चीज़ों से घबराइएगा मत। हमेशा सीखने के लिए अपने जीवन को लगा दीजिए। हर बाधा आपके ज्ञान से ही दूर होगा। हर बाधा आपके सीखने और आपके मेहनत से ही दूर होगा। आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, ज्ञान, मेहनत बराबर सफलता। आप ज्ञान और अनुभव और अपने अंदर नॉलेज बढ़ाइए और आप फील्ड में जाके उसको मेहनत करिए, मतलब लोगों को बताइए, तभी आपको सफलता मिलेगा। हम कई बार देखते हैं आज यूट्यूब, गूगल और व्हाट्सएप के ज़माने में लोग के पास बहुत अनुभव और बहुत ज्ञान है, लेकिन उसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप ज्ञान है, लेकिन उसको फील्ड में आप